पुस्तकहस्ताब्जे जिह्वाग्रे मम तिष्ठतु। हरं हरिं हरिश्चन्द्रं हनुमन्तं हलायुधं पञ्चकं वै स्मरे नित्यं घोरसङ्कटनाशनं। गौरीनाथसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। जगत जननी तुम्हारी जय जय हो, जगत जननी तुम्हारी जय हो, जगत जननी तुम्हारी जय जय हो, जगत जननी तुम्हारी जय जय हो। माँ अम्बा तुम्हारी जय जय हो, माँ अम्बा तुम्हारी जय जय हो, जगदम्बा तुम्हारी जय जय, जगदम्बा तुम्हारी जय जय हो। माँ गंगा तुम्हारी जय जय हो, माँ गंगा तुम्हारी जय जय हो, माँ यमुना तुम्हारी जय जय हो, माँ यमुना तुम्हारी जय जय हो। माँ सरस्वती तुम्हारी जय जय हो, माँ सरस्वती तुम्हारी जय जय हो। माँ अलोपिन तुम्हारी जय जय हो, माँ अलोपिन तुम्हारी जय जय हो। माँ कल्याणी तुम्हारी जय जय हो, माँ कल्याणी तुम्हारी जय जय हो। माँ काली तुम्हारी जय जय, माँ काली तुम्हारी जय जय हो। महालक्ष्मी तुम्हारी जय जय हो, महालक्ष्मी तुम्हारी जय जय हो। विंध्यवासिनी तुम्हारी जय जय, विंध्यवासिनी तुम्हारी जय जय हो। मेरी अम्मा तुम्हारी जय जय, मेरी अम्मा तुम्हारी जय जय हो। समस्त गुरुजन तुम्हारी जय जय हो, समस्त गुरुजन तुम्हारी जय जय हो। श्री आचार्य चरण तुम्हारी जय जय, श्री आचार्य चरण तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। प्रयागराज तुम्हारी जय जय हो, प्रयागराज तुम्हारी जय जय हो। कल्पवासी तुम्हारी जय जय, कल्पवासी तुम्हारी जय जय हो। दंडी स्वामी तुम्हारी जय जय, दंडी स्वामी तुम्हारी जय जय हो। श्रीमद देवी भागवत तुम्हारी जय जय हो, देवी भागवत तुम्हारी जय जय हो। देवी भागवत तुम्हारी जय जय हो, देवी भागवत तुम्हारी जय जय हो। यही मंडप की सदा ही जय जय, यही मंडप की सदा ही जय जय हो। यही मंडप की सदा ही जय जय हो, यही मंडप की सदा जय जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। गुरुजनों के समक्ष बोलने का बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जो बालक तोतर बाता प्रमुदित सुनई मातु गुरु पितु कैसे बाता। तो हम लोग बोलने का तो कुछ सहूर है नहीं,
लेकिन मैं इतना जानता हूँ, न तातो न माता न बंधुर न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। बस और कुछ नहीं कहूँगा। आज बहुत कार्य की अधिकता गुरुजनों की कृपा से सरलता पूर्वक पूर्ण होती जा रही है, और अब कुछ ही देर में अरणि मंथन का भी कार्य होगा। परंतु आप लोग तो यहीं बैठ करके दिव्यता पूर्वक अपने चित्त में बसे हुए कामादि ज्वरों को मत डालिए कथा के माध्यम से। तभी जो है अच्छा डॉक्टर खूब दवाई दे और हम खाए ही ना, तो कोई लाभ थोड़ी ना होगा। पूज्य महाराज श्री के द्वारा कथा सुनने के लिए श्रवणपुट सदैव प्रयत्नशील रहते हैं, परंतु क्या करें, हमारा दुर्भाग्य है कि हमें 365 दिन में कम ही समय मिलता है। कल 5-7 दिन कभी मिल गया, जैसे ऐसे छींट देते हैं। जीते रहो जीते रहो, ऐसे छोड़ दिया जाता ना, तुम भी जी जाओ। लेकिन ये YouTube जो है बड़ा कल्याणकारी है। ऐसे मौसम में YouTube काम कर जाता है कभी कभी, और बार बार तो लगता है जैसे अब यहाँ की ठंडी को तमिलनाडु वाले से बोला जाए कि बहुत ठंडी है प्रयागराज में। तमिलनाडु वाला क्या बोलेगा, उसके शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन वही अगर तमिलनाडु, श्रृंगेरी इत्यादि क्षेत्रों से आकर के यहाँ बैठे रहे, तब पता चलेगा कि वहाँ बोलने वाली टीवी में ठंडी बताना और यहाँ ठंडी झेलना, दोनों में कितना प्रभाव अंतर है। उसी प्रकार से YouTube और प्रत्यक्ष का जलवा है। YouTube में कितना भी करे कुछ उतना हो नहीं सकता, और प्रत्यक्ष में जो सुनने का लाभ है उसका एक अलग ही आनंद है। श्रीमद् देवी भागवत के दिव्य प्रसंगों में मैं ऐसा समझता हूँ गुरुजनों की कृपा से कि कोई ऐसा विषय है ही नहीं कि जो छूटा हो, चाहे वो श्रीमद् भागवत से संबंधित हो, शिव पुराण, स्कंद पुराण, जितने पुराण हैं। जन्मेजय जी ने अपने पिता के उद्धार के लिए, यद्यपि श्रीमद् भागवत इत्यादि अन्य जगहों पर जैसा वर्णन गुरुजन करते आए हैं कि उससे उद्धार हुआ, परंतु इस ग्रंथ के माध्यम से तो यही स्पष्ट है कि इसमें जो है माँ भगवती की आराधना करने के बाद अम्बा मक के बाद ही परीक्षित जी महाराज का, परीक्षित जी का जो है, परीक्षित ही नाम था, क्या नाम था, उनकी मुक्ति हुई थी अम्बा मक के बाद ही। तो ये अम्बा मक है, इधर भी अम्बा मक है, इधर ज्ञान यज्ञ के रूप में, और उधर अम्बा मक जो है यज्ञ मंडप के अंतर्गत। तो ये कथा मंडप और वो यज्ञ मंडप, इसी के मंडप के मध्य में अन्नपूर्णा मंडप भी है। तो आप सभी लोग पूज्य गुरुदेव भगवान से दिव्य अपने जीवन को प्रकाशित करने वाली कथा को श्रवण करें, क्योंकि ऐसा संयोग जल्दी होता नहीं। यहाँ कई त्रिवेणियाँ हैं, लोग जानते 3 त्रिवेणी हैं, परंतु त्रिवेणी तो गंगा जमुना सरस्वती की है ही है, परंतु हमारे सामने यहाँ पर प्रत्यक्ष गुरुदेव उपस्थित हैं, परम आदरणीय दिवाकर गुरु जी उपस्थित हैं, और स्वामी जी का जो हमारे जीवन में प्राकट्य है, इसका मैं कभी ऋण हो ही नहीं सकता। तो ये भी हमारे जीवन की त्रिवेणी है। ये हमारे जीवन में है तो सब कुछ है, मैं ये जानता हूं और कुछ कह नहीं सकता। मैं ये जो कार्यक्रम है यज्ञ का, मैंने केवल इस दृष्टि से प्रेरणा प्राप्त किया, गुरुजनों की सेवा होगी, और मेरा कोई उद्देश्य नहीं कि जितने दिन यज्ञ होगा कम से कम गुरुजनों के दर्शन होंगे और सेवा कर पाऊंगा। कोई संकल्प मेरा नहीं। गुरुजन चाहे जो संकल्प करवा दें अलग विषय है, परंतु मेरा कोई संकल्प नहीं। गुरुजनों का दर्शन हो, अयम ही परमो लाभ, उत्तम श्लोक दर्शन।
यही मेरा लाभ है, इसी लाभ के लिए मैं लालायित रहता हूँ और गुरुदेव से चाहूँगा और चाहता ही रहता हूँ कि सदैव अपने दर्शन रूपी दिव्य सुधा से हमें अभिषिंचित करते रहा करें। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। हर हर महादेव, प्रणमाम। नमः पार्वती पते, हर हर। हाँ, आप बोलें फिर मैं कैसे? आपत्सुमग्नस्मरणं त्वदीयं करोमि दुर्गे करुणार्णवेशि। नैतच्चठत्वं मम भावयेथा क्षुधार्तिशार्ता जननीं स्मरन्ति। क्षुधार्तिशार्ता जननीं स्मरन्ति। आपत्सु मग्नः, मैं आपत्ति विपत्तियों में ग्रस्त हूं मां। त्वदीयम स्मरणम, मैं तुम्हारा स्मरण कर रहा हूं। अच्छा, जब तू सांसारिक सुख में रहता है तो तब तू तो मेरा विस्मरण कर देता है, उसमें मेरा स्मरण ही नहीं रहता तुझे। जब आपत्ति विपत्ति में ग्रस्त होता है तभी मेरा स्मरण आता है तुझे। हे भगवती, आप ऐसा कहना तो दूर, आप अपने मन में भी ये सोच लें, ये भी आपके लिए अनुचित है। माना मैं आपको भूल गया था, और मैं भवताप संतप्त हूं, आपत्ति विपत्ति ग्रस्त हूं, मेरा कोई और सहारा नहीं है, मुझे मां का स्मरण आ रहा है। आप इसको मेरी शठता भी मत समझ बैठना। नहीं तच्चठत्व, क्यों? जब मां अपने बालक को नहला धुलाकर खिला पिलाकर, बालक को न भूख है न प्यास है, वो बालक मां की गोद से उतरना चाहता है और उतर जाता है, और संसार के संबंधों की गोद में इधर उधर जाके किलकारियां मारता है। हंसता खेलता हुआ मां से बिछुड़ जाता है, अपने समवयस्कों के साथ खेलने लगता है। उसे मां अच्छी नहीं लगती, खिलौने भाते हैं और खिलौने से खेलने लग जाता है। जब उसे भूख या प्यास लगती है तो संसार के संबंधों की गोद उसे नहीं भाती। खिलौने जिनको बहुत मन से खेल रहा था, खिलौने को फेंक देता है, और मां 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 कह करके रोने लगता है।
और वो मां अपने दायित्व में कितनी भी व्यस्त क्यों ना हो, एक संसार की मां जब इतनी व्यस्त रह सकती है तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों का परिपालन करने वाली जगत जननी जगदम्बा की व्यस्तता क्या होगी। लेकिन अपने बच्चे की रोने की आवाज जिस दिशा से वो सुनती है, वो मां उन सारे कामों को छोड़ करके उस दिशा की ओर दौड़ पड़ती है जिस दिशा से उसके बच्चे की रोने की आवाज आ रही है। दौड़ पड़ती है उस आवाज का, उस ध्वनि का संकेत पा करके अपने बालक को अपने गोद में उठा लेती है, अपने क्रोध में लेकर के स्तन्यपान कराने लग जाती है। क्षुधार्ती सारता जननी स्मरंती, भूखा प्यासा बालक अपनी मां को ही पुकारता है। आपत्सु मग्न स्मरणम त्वदीयम करोमि दुर्गे करुणार्णवेशी। दयार्द चित्ता, करुणा की अधीश्वरी, आज मैं अपने आपको भूल जाने का खेद व्यक्त अवश्य कर रहा हूं। अपराध की क्षमा का भाव भी मेरे हृदय में बन रहा है, लेकिन ये अपराध की परंपरा रुकने वाली नहीं है। अपराध परंपरा परम। बालक अपराध पर अपराध करता चला जाता और माता क्षमा करती चली जाती है। अपराध की परंपरा समाप्त नहीं होती। फिर भी मां अपने बालक की उपेक्षा नहीं करती। वही करुणार्णवेशी, वही दयार्द हृदया, भगवती के स्वरूप, भगवती की कृपा, भगवती की करुणा, भगवती के रहस्य प्रकाशन करने वाली श्री देवी भागवत कथा श्रवण करने का सौभाग्य संप्राप्त हो रहा है। वे भी किनके मुखारविंद से? सुप्रसिद्ध रससिद्ध अनंत श्री विभूषित प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद स्वामी श्री ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज के मुखारविंद से ये बहुत सौभाग्यमय सुअवसर है। आप सभी के सौभाग्य की सराहना करता हुआ वाणी से कहूंगा कि अब बहुत इतना ही पर्याप्त है। हर हर महादेव। नारायण नारायण। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभ संततिम् स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्मतन् परमं विदुः अतिकल्याण रूपत्वात् नित्यं कल्याण संश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्मतन् परमं विदुः
सृष्टौ या सर्गरूपा जगदवनविधौ पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशाराधितालङ्करोतु यत्पादपङ्कजरजः समवाप्य विश्वं ब्रह्मा सृजत्यनुदिनं च बिभर्ति विष्णुः रुद्रश्च संहरति नेतरथा समर्था तस्यै नमोस्तु सततं जगदम्बिकायै। श्रीमद्देवी भागवत की मंगलमयी कथा हमारे हृदय को आनंद रस से आप्लावित कर सके, उसके लिए आवश्यकता है हमारे मनोयोग की, हमारी तन्मयता की, हमारी एकाग्रता की, अर्थात मानसिक योग्यता की। तो आए दो बार भगवती के पावन नामों का स्मरण करें। हमारा तुम्हारा मेल नहीं खाएगा। मेल इसलिए नहीं खाएगा कि जैसे अनुराग से हम गावेंगे, उस अनुराग को व्यक्त करने के लिए विधाता ने कोई राग ही नहीं बनाया। फिर तुम परेशान हो जाओगे। बहुत सारे जो पुण्यात्मा होते हैं, भगवान उनको राग का ज्ञान देकर के भेजता है, तो पुण्यात्मा होते हैं, और हम उन पुण्यात्माओं में नहीं हैं। इसलिए दो बार भगवती के पावनतन नामों का स्मरण करें। आप भी वाचन कर सकते हो, ये मेल नहीं खाता तो फिर परेशान हो जाओगे। बोलिए जगदम्बा मैया की जय। काल विनाशिनी काली जय जय, 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 दुर्गति नाशिनी दुर्गा 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 जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी 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 जय जय, सीता राधा रुक्मिणी 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 जय जय, काल भी
दुर्गा जय जय दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय सुख में जय जय दुख में 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 जय जय पल पल क्षण क्षण माँ की 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 जय जय काल विनाशिनी काली जय जय काल विनाशिनी काली जय जय दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय काल विनाशिनी काली जय जय दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय बोलिए जगदम्बा मैया की धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गो हत्या बंद हो गौ माता की जय हो परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जय हो अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की जय हो पूज्यपाद अनंत श्री विभूषित जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो पूज्यपाद स्वामी श्री लक्षेश्वराश्रम जी महाराज की जय हो पूज्यपाद शिव तत्वनिष्ठ पूज्य श्री रामलोचन ब्रह्मचारी जी महाराज की जय हो गंगा मैया की जय हो यमुना मैया की जय हो सरस्वती मैया की जय हो तीर्थराज प्रयागराज महाराज की हर हर पूज्यपाद शिव तत्वनिष्ठ पूज्य श्री रामलोचन ब्रह्मचारी जी महाराज के द्वारा प्रवर्तित ये पवित्र सेवा महायज्ञ का परिसर दिव्याति दिव्य भगवत कथाओं की पावन धाराओं से आप्लावित ये परिसर हम विचार करते हैं कि किसी भी शिविर के श्रृंगार के कौन कौन से हेतु होंगे तो समझ में आता है अन्नदान जहाँ होता हो वो बहुत विशिष्ट शिविर होगा। तो अन्नदान की दृष्टि से भी हमारा ये पावन शिविर लगभग पूरे मेला परिक्षेत्र में अपनी कीर्ति के द्वारा अपनी यशस्विता के द्वारा प्रतिष्ठा पा रहा है। दूसरा मानक होगा कि भगवत कथाएं कहाँ निरंतरता के साथ अपना स्तर बनाए हुए हैं, तो उस दृष्टि से भी ये शिविर निश्चित रूप से अपनी प्रतिष्ठा के साथ न्याय कर पाता है। तीसरी बात होगी वहाँ अभ्यागतों के समागतों के, चाहे वो परिचित हों अपरिचित हों, कितना उनके साथ अपनेपन का व्यवहार किया जाता है। उस दृष्टि से भी हम समझते हैं शिविर उस मानक पर खरा उतरता है। और चूंकि ये प्रयाग है और प्रयाग शब्द में जो याग जुड़ा हुआ है वो याग बताता है कि शिविर है। आप प्रयाग में आए हो तो याग होना चाहिए। तो यहाँ यज्ञ भी निरंतर प्रतिवर्ष
और पूरी विधि के साथ संपन्न होता है। ब्रह्मचारी जी, हमारे सर्वेश्वर स्वरूप ब्रह्मचारी जी शास्त्रनिष्ठ हैं, वैदिक हैं। अनेकों अनेकों विद्यार्थियों को उन्होंने वेद आराधन कराया है और स्वयं उसका अनुपालन करते हुए देखे जाते हैं। वो प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं। पिछले वर्ष 2025 के महाकुंभ में एक ऐसा अनुपम लक्ष्य चंडी महायज्ञ संपन्न हुआ और आप समझते हो कि करने के बाद उनको श्रम हो गया होगा, उनको विश्राम की अभिलाषा होगी। नहीं नहीं, उसके बाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भागवत की कथा वृंदावन, अमरकंटक में गायत्री पुरस्चरण के सहित सहस्रचंडी महायज्ञ और फिर यहाँ पर गायत्री पुरस्चरण के सहित सहस्रचंडी महायज्ञ चल रहा है। माने आवर्ष निरंतर महोत्सव प्रिय, यज्ञ प्रिय हमारे अति प्रिय श्री सर्वेश्वर स्वरूप ब्रह्मचारी जी महाराज, उन्हीं का अति आग्रह जो हम यहाँ बैठे हैं, नहीं तो इन दिनों बहुत कठिन हो जाता है। उनमें ऐसी चुंबकीय शक्ति है, उनकी विनम्रता में, उनके आग्रह में, कि आप बच करके भागना भी चाहो तो कहाँ जाओगे। तो ये जो भी कुछ यहाँ हो रहा है उसका श्रेय भी उन्हीं को जाता है। गुरुजनों के पावन आशीष का प्रतिफल है, उनकी विनम्रता, उनकी विद्या का, उनकी निष्ठा का प्रतिफल है कि ये शिविर अपने पूर्वाचार्यों के सम्मान को ऊंचाइयां दे रहा है। तो उनको भगवान से प्रार्थना है कि भगवान सब प्रकार के दृष्टि दोषों से हमारे ब्रह्मचारी जी की रक्षा करें। आए श्रीमद् भागवत के महात्म्य भाग में प्रवेश करें। हमारे स्वामी जी महाराज जो श्रवणा भक्ति के बड़े अद्भुत निष्ठावान आदर्श स्वरूप हैं, स्वामी श्री प्रबोधाश्रम जी महाराज, जिनके बारे में हम ये मानते हैं कि जहाँ वो बैठ जाते हैं वहाँ उनका होना माने प्रकाश का होना है, उनका होना माने प्रसाद का होना है, उनका होना माने प्रसन्नता का होना है। आप जहाँ बैठ जाएंगे, वो भले ही जंगल क्यों ना हो, उस स्थान पर बैठ करके भी आप उस वातावरण को अपनी उपस्थिति मात्र से महका देंगे। ऐसे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज विराजमान हैं, हमारे नवनीत भैया विराजमान हैं, अनेक सभी आचार्य, संगीतज्ञ बंधु, माताएं, बहनें, आप सबकी मंगलमय उपस्थिति में श्रीमद् देवी भागवत में सूत जी महाराज से प्रश्न किया है सौनकादिक महात्माओं ने, भगवान कलयुगी जीव का कल्याण कैसे हो। मूलभूत प्रश्न यही उठता है कि कलयुगी जीव अति चपल है, अति चंचल है, उसको यदि चुनना हो तो प्रसन्नता और खिन्नता में से खिन्नता चुनता है, उसको चुनना पड़े तो प्रसाद और विषाद में से विषाद का पथ चुनता है। बात करेगा हमको प्रसन्नता चाहिए, बात करेगा हमको प्रसाद चाहिए, पर सारे आचरण, सारे कार्य वही चुनेगा जो खिन्नता देने वाले हैं, विषाद देने वाले हैं। जन्म जन्मांतर के न जाने कैसे कर्मों का संचय करके आता है कलयुगी जीव कि उसको फल तो चाहिए पुण्यों का, फल तो चाहिए धर्म का, पर करना चाहता है निरंतर अधर्म, करना चाहता है निरंतर अपुण्य, अर्थात दूषित कर्मों में उसका मन तीव्र गति से लगता है। महाराज ऐसे जीव का कल्याण कैसे हो, इस प्रश्न का जो उदय हुआ है ये नैमिषारण्य की पावन धरित्री पर हुआ है। श्री वेदव्यास जी महाराज के चित्त में एक चिंता और गहराई से भरी है। व्रात्यानाम द्विजबंधूनाम वेदेस्वनधिकारिणाम स्त्रीणाम दुर्मेधानाम स्त्रीणाम दुर्मेधसाम नृणाम धर्म ज्ञानम कथम भवेत।
धीरे धीरे परंपराएं विलुप्त होती जा रही हैं। बड़े बड़े संस्कार संपन्न परिवारों के बालक अंतर जातीय विवाह की ओर आकृष्ट होकर के वर्ण संकरता को फैला रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे पावनतम परिवारों में ऐसी विकृति आ गई है कि पानी तक पीने का अब कैसे जाएं, कैसे जल पिए, कैसे वहां 2 पल बैठें, इसी बात की चिंता वेदव्यास जी महाराज के मन में है। व्रात्यानाम अर्थात व्रात्य माने वो जिनका समय पर यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ। ब्राह्मण के बालक का 8 वर्ष की अवस्था में यज्ञोपवीत संस्कार हो जाना चाहिए। कदाचित कोई कारण से लंघन हो गया तो 16 वर्ष की अवस्था अंतिम अवस्था है, तब तक तो निश्चित रूप से यज्ञोपवीत हो जाए। और उसके बाद यदि हुआ तो फिर उसके बाद तो यज्ञोपवीत होने का कोई अवकाश ही नहीं है, वो व्रात्य हो गया। आज ब्राह्मण कहलाना बड़ा गौरव का विषय समझता है व्यक्ति, बड़े दंभ के साथ कहता है मैं ब्राह्मण हूं, पर पूछो तुम्हारा यज्ञोपवीत, बोले नहीं। सर पर शिखा नहीं है और उसके कंठ में यज्ञोपवीत, उसके स्कंद पर यज्ञोपवीत नहीं है, माथे पर चंदन नहीं है, संध्या वंदन का कोई अर्थ नहीं है, खान पान निम्न से निम्न प्राणियों के जैसा अहंकार भरता है कि मैं ब्राह्मण हूं। वो ब्राह्मण नहीं है, वो व्रात्य है। ब्राह्मण तो जन्म मात्र से कहलाया जा सकता था, उसमें द्विजत्व आता तो कुछ समझ में आता, परंतु कुछ नहीं। इसलिए ऐसे ही ब्राह्मणों को ब्राह्मणाधम कहा जाता है या ब्रह्म बंधु कहा जाता है। कहते हैं व्रात्यानाम, और ऊपर से द्विज बंधु नाम, और वेदेशु अनधिकारिणाम, जिनका वेदों में अब अनधिकार नहीं रहा। इसलिए ऋषियों ने, महर्षियों ने कलियुगी प्राणियों के उद्धार के लिए सर्वोत्तम मार्ग चुना कि क्या करें, यज्ञ के अधिकारी नहीं है, ध्यान इनसे बनेगा नहीं, देव पूजा में जितनी पवित्रता की अपेक्षा है वो पवित्रता इनसे पलती नहीं, तो भाई कुछ नहीं कर सकते, तो कलौ तद्धरि कीर्तनात्, केवल हरि कीर्तन करो। कलौ केशव कीर्तनात्, कलयुग में केवल केशव कीर्तन करो, हरिनाम का आश्रय लो, कुछ तो करो। वेदव्यास जी महाराज चिंतातुर थे, इन स्त्रियों का कैसे कल्याण होगा, इन धर्म विमुख प्राणियों को धर्म का बोध कैसे होगा। तो विचार यही तत्व मनसा भगवान बादरायणः पुराण संहिताम दध्यौ तेषाम धर्म विधित्सया। श्रीमद् देवी भागवत के माध्यम से वेदव्यास जी महाराज ने भाव मन में किया कि इन कलयुगी प्राणियों का समुद्धार भगवत कथा श्रवण से हो जाएगा, भगवान नाम संकीर्तन से हो जाएगा। तो श्रीमद् भागवत आदि की, श्रीमद् देवी भागवत आदि अष्टादश पुराणों की कथा श्रवण करना कलयुग का प्रमुख धर्म हो गया। यहाँ विद्वज्जन बैठे हैं, कह रहे हैं कृतादौ बहवो धर्माः। सतयुग में तो अनेक प्रकार के उपाय थे मनुष्यों का कल्याण जिनके द्वारा सुनिश्चित होता, और कलौ धर्मस्तु केवलम, पर कलयुग में तो केवल एक ही धर्म बचता है, केवल एक ही मार्ग बचता है, और वो क्या है, बोले व्यासो हिताय विदधे पुराणाख्यम सुधारसम। वेदव्यास जी ने कहा कि कलयुगी प्राणी के समुद्धार का सर्वोत्तम मार्ग है भगवत कथा श्रवण करना, पुराण कथा का श्रवण करना, इसलिए पुराण श्रवणम। हम भी प्रायः ऐसा मनुष्य मात्र के साथ जब संवाद करना होता है तो ये अपेक्षा करते हैं कि कोई भी व्यक्ति यदि धर्म क्षेत्र में प्रविष्ट हो तो वो अपने जीवन में निर्णय कर ले कि मुझे अपने जीवन में प्रतिदिन कुछ न कुछ सेवा करना है। और सेवा करना है माने स्वयं से पूछे कि आज मैंने क्या सेवा की शरीर के द्वारा, और कुछ ना कुछ प्रतिदिन आत्म कल्याण के लिए गुरु मंत्र का जप करना है या नाम मंत्र का जप करना है अथवा संकीर्तन करना है, तो कोई ना कोई साधना भी अवश्य करनी है। प्रतिदिन हम रात्रि काल में शयन से पूर्व ये अपने आप से प्रश्न करें, अपने आप को ही उत्तर दें, अपने आप से ही अपना आकलन करें कि आज सेवा क्या की और साधना क्या की।
तो सेवा और साधना के साथ साथ तीसरा एक पक्ष है बड़ा प्रमुख, स्वाध्याय अथवा सत्संग, माने भगवत कथा सुनी कि नहीं सुनी, अथवा कोई किसी सदग्रंथ का वाचन स्वयं किया कि नहीं किया। आजकल प्रायः हिंदी की पुस्तकें आ गई हैं, तो कोई ना कोई स्वाध्याय क्रम लग जाए, और यदि उत्तम वक्ता मिल जाए तो नित्य कोई ना कोई कथा श्रवण करके ही सोवे। 3 कार्य यदि आप करते रहोगे तो आपके जीवन में निश्चित रूप से समुद्धार का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, अन्यथा भैया बहुत कठिन है समय। शरीर से सेवा नहीं करना है, मन की पवित्रता के लिए साधना कुछ करना नहीं है, और सत्संग और स्वाध्याय से भी विमुख हो गए तो फिर आपका उद्धार परमात्मा भी नहीं कर सकेगा। पर एक विशेष बात इसमें यह है कि साधना क्या की, सत्संग कितना किया, सेवा कितना किया, इसका प्रसंग भी चले, अवसर बताने का आवे तो भी मौन हो जाए। चौथा मूल मंत्र है मौन हो जाना। सेवा करके आपने गाया, आपने बताया, आपने दूसरों को सुनाया कि इतना जप किया, इतना पाठ किया, इतना मौन किया, इतना दान किया, इतना धर्म किया, तो फिर सब धुल जाएगा। जैसे भगवान सूर्य अपने द्वारा प्रदत्त प्रकाश का गान अपने मुख से नहीं करते, जैसे नदियां अपने द्वारा कोटि कोटि जनों की पिपासा को दूर करती हैं तो भी कभी गान नहीं करती कि हम प्यास बुझाती हैं, जैसे कोई वृक्ष कभी सारे संसार के सामने एहसान जताने नहीं आता कि हमारी छाँव से, हमारे फलों से, हमारे फूलों से समाज उपकृत है, जैसे कभी बादल ये अहंकार नहीं जताते, एहसान नहीं जताते कि हमने वर्षा की है, ऐसे ही सुभद्र व्यक्ति को अच्छा कर्म करने के बाद अपने मुख से गाना नहीं चाहिए। और जो व्यक्ति बोल देता है, कह देता है, गाने लग जाता है, उस व्यक्ति के बारे में ये मान लीजिए कि उसने अपने हाथों से जो रंगोली बनाई उसी को अपने हाथों से रगड़ करके बराबर कर दिया, जिसको सामान्य भाषा में कहते हैं गुड़ गोबर करना, वैसा हो गया। अपने पुण्यों का परिमार्जन, अपने पुण्यों का विनाश उसने आत्म प्रशंसा करके स्वयं कर दिया, इसलिए नहीं करना चाहिए। बोलिए जगदम्बा मैया की। देखो हम धीरे से जयकारा लगाएं तो तुम भी धीरे से ही लगाना, क्योंकि आपकी आवाज़ बाहर चली गई तो नज़र लग जाएगी, लोग कहेंगे कि बहुत जोर का जयकारा लगाते हैं। बोलिए जगदम्बा मैया की। अभी जब आवाज़ जाएगी तो लोग समझेंगे 10-20 लोग बैठे हैं, नहीं तो ऐसा तुम जयकारा नहीं लगाओगे ना तो लोग समझेंगे कि महाराज अकेले ही लगे पड़े हैं। तीन बातें बताई हैं अभी तक। 3 बातों से पहले एक बात, अर्थात कलियुग में सामान्य मनुष्य जो वेद का अनधिकारी हो गया, क्या करे, उसका उद्धार कैसे हो। इन सबके कल्याण के लिए वेदव्यास जी महाराज ने क्या किया, बोले पुराण संहिता की उपलब्धता कराई है, और कलयुग में भगवत कथा सुन करके तदनुरूप आचरण करने की भावना विकसित हो जाए, वैसा करने लग जाए, तो हम भी आपको विश्वास पूर्वक कह सकते हैं कि मनुष्य के जीवन में सद्गति का मार्ग प्रशस्त हो जाए। हमने दूसरी चर्चा की थी कि क्या करे मनुष्य आत्मोद्धार के लिए, तो पहली बताई सेवा। बताओ क्या बताया था। अब यहाँ तीर्थराज प्रयाग में आए हो, क्या सेवा कर सकते हो भाई? भोजन परसवा सकते हो, पत्तल परोस सकते हो, पानी बांट सकते हो, किसी कठिनाई में पड़े हुए व्यक्ति को जो कुछ संबल दे सकते हो, सहारा दे सकते हो। तो सबसे पहले सेवा करना, दूसरे नंबर पर कोई ना कोई साधना करना, और तीसरे नंबर पर स्वाध्याय करना। स्वाध्याय के साथ में विकल्प में सत्संग और स्वाध्याय दोनों को जोड़ते हैं हम, और ये तीनों कार्य प्रत्येक प्राणी को, स्त्री हो या पुरुष हो, बालक हो अथवा वृद्ध हो, सबको नित्य यथाशक्ति करना ही चाहिए। पर अपने मुख से उसका गान मत करो कि मैंने इतना किया, मैंने इतना किया, मैंने इतना किया।
इस नैमिषारण्य की पावन धरा पर सौनकादि महात्माओं ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया, भगवान हमने अनेक अनेक पुराणों की पवित्र कथाओं को सुना है, पर अभी तक भगवती जगदम्बा की इस पावन कथा का स्रोत जो श्रीमद् देवी भागवत है उसको नहीं सुना। भगवान हमको वो कथा सुनाओ। सूत जी महाराज उत्तर देते हैं, हे सौनक जी, व्यास विरचित श्रीमद् देवी भागवत की जो पवित्र कथा है उस कथा के श्रवण करने से मनुष्य का तो कल्याण सुनिश्चित है ही। एक पुरातन इतिहास है, संसार समझता है और कहता है कि राजर्षि परीक्षित का उद्धार श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने से हो गया, परंतु श्रीमद् देवी भागवत का महात्म्य कहता है कि नहीं नहीं, राजर्षि परीक्षित का उद्धार श्रीमद् भागवत के श्रवण करने से नहीं हुआ। उनके पुत्र जन्मेजय को बड़े बड़े महात्माओं ने बताया कि तुम्हारे पिता का उद्धार नहीं हुआ, वो तक्षक नाग के डसे जाने के कारण दुर्गति को प्राप्त हो गए। जन्मेजय बड़े चिंतित हो गए और बड़े बड़े खिन्न मनस्क होकर के, बड़े विषादग्रस्त होकर के, बड़ा दीन भाव रख करके अपने पूज्य गुरुदेव वेदव्यास जी महाराज के चरणों में पहुंच गए। निवेदन करने लगे, भगवान मेरे पिताजी का उद्धार कैसे हो, आप उपाय बताएं। श्री वेदव्यास जी महाराज ने जन्मेजय की इस पीड़ा को समझा और राजर्षि परीक्षित के समुद्धार के लिए वेदव्यास जी महाराज ने स्वयं अपने मुख से जन्मेजय को मुख्य श्रोता बना करके, निमित्त बना करके परीक्षित के उद्धार के लिए श्रीमद् देवी भागवत की कथा कही, जिसके प्रभाव से राजर्षि परीक्षित का समुद्धार हुआ। कहते जब तक संसार में, सूत जी महाराज कहते हैं कि तावत गर्जन्ति तीर्थानि पुराणानि व्रतानि च यावन्न श्रूयते सम्यक श्रीमद्देवी भागवतम। तभी तक तीर्थों की महिमा के श्रवण करने की आवश्यकता है। तीर्थों का वैशिष्ट्य प्रज्वलित रहता है, प्रकाशित रहता है, तभी तक बड़े बड़े व्रतों की महिमा का गान होता है। कब तक? बोले जब तक व्यक्ति श्रीमद् देवी भागवत की कथा नहीं सुन लेता। और जैसे श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुने तो फिर उसको ना व्रत सुहाता है, ना तीर्थ सुहाता है, या ये कहो ना व्रत की आवश्यकता रह जाती है, ना तीर्थ की आवश्यकता रह जाती है। इसका तात्पर्य ऐसा मत लगाना कि व्रत छोटे हो गए, श्रीमद् देवी भागवत की कथा विशिष्ट हो गई, तीर्थ लघु हो गए, निष्प्रभावी हो गए, श्रीमद् देवी भागवत की कथा विशिष्ट हो गई, ऐसा अर्थ मत लगाना। सनातन धर्म के इन सिद्धांतों का एक बहुत प्यारा सूत्र है जो नियोजन करता है, यहाँ तीर्थ की महिमा घटाना उद्देश्य नहीं है, व्रत की महिमा घटाना उद्देश्य नहीं है, अपितु श्रीमद् देवी भागवत की महिमा स्थापित करना उद्देश्य है। जैसे कोई व्यक्ति कभी कभी भाव में आकर के, जोश में आकर के कह देता है, महाराज हमारे महाराज जी के जैसा तो कोई महाराज ही नहीं है, मेरे गुरु जी के जैसा तो कोई महात्मा है ही नहीं, जैसे मेरे गुरु जी वैसा। तो इसका तात्पर्य ये नहीं है कि समाज के जो श्रेष्ठतम अन्य महात्मा हैं उनका कोई निरादर कर रहा है या उनका कोई अपमान करना चाहता है। उसका तात्पर्य मेरे गुरुजी मेरे लिए भगवान है। तो अपने गुरुजी की प्रतिष्ठा स्थापित करना उसका उद्देश्य है मात्र। ये उद्देश्य नहीं है कि दूसरे महात्माओं को छोटा दिखाएं, नीचा दिखाएं। ऐसे यहाँ श्रीमद् देवी भागवत की महिमा की स्थापना अभीष्ट है। तावत एव पापाटवी नृणाम यावन्न परशु प्राप्तो देवी भागवताभिदः। बोले तभी तक मनुष्य के जीवन में पापाटवी माने पाप रूपी अटवी जंगल विद्यमान रहता है, जब तक उसके हाथ में श्रीमद् देवी भागवत कथा रूपी परशु हाथ में नहीं आ जाता।
अर्थात इसका तात्पर्य क्या है? मनुष्य के जीवन में जो दुष्कृतों का, पापों का घना जंगल उग आया है, मनसा वाचा कर्मणा, न जाने कैसे कैसे ज्ञाता ज्ञात, स्थूल लघु, न जाने कैसे कैसे पापों से मनुष्य का मन आक्रांत हो जाता है। एक जंगल जैसा, एक झाड़ जैसा घना जंगल उग आता है मन में। बोले कब तक रहेगा पाप रूपी जंगल ये मन में? बोले जब तक आपके जीवन में श्रीमद् देवी भागवत रूपी परशु नहीं आ जाता है। और जैसे ही श्रीमद् देवी भागवत रूपी परशु हाथ में आया तो फिर ये जंगल नहीं रहने वाला है, कट जाएगा। श्रीमद् देवी भागवत की कथा केवल श्रोता मात्र को पावन नहीं करती, अपितु जिस व्यक्ति के संकल्प से, उद्देश्य से, जिस व्यक्ति के उद्धार के निमित्त कोई दूसरा व्यक्ति कथा सुन लेता है, उसका भी उद्धार हो जाता है। अमृत का पान कोई व्यक्ति करता है तो जो अमृत पीता है वही पार जाता है, परंतु श्रीमद् भागवत की जो कथा सुधा है, उस कथा सुधा का वैशिष्ट्य ये है, ये पूरे के पूरे परिवार का उद्धार कर देता है। इसलिए एक परिवार के व्यक्ति ने श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनी तो पूरा का पूरा परिवार पार हो जाता है, ये इसकी विशेषता है। करे सुधाम पिबन्ने क एव नरः स्यादजरामरः, देव्याः कथामृतं कुर्यात् कुलम एव जरामरम्। महाराज, जो अमृत का पान एक व्यक्ति करता है तो केवल वही पान करता ही अजर अमर हो जाता है, पर श्रीमद् देवी भागवत की कथा का जो पान करता है उसका पूरा का पूरा वंश, पूरा का पूरा कुल अजर और अमर हो जाता है। इसी बात को कह रहे हैं, सुधा पानते एक नर, सुधा पानते एक वस अजर अमर हो पात, और कथा भागवत सुनत ही सकुल मनुज तर जात। पर श्रीमद् देवी भागवत की कथा श्रवण करें तो पूरे के पूरे वंश परिवार के सहित समुद्धार पाता है। ऐसी इस श्रीमद् देवी भागवत की महिमा है। बोलिए जगदम्बा मैया की। एक वर्ष में 2 बार नवरात्रि आती है। एक है वासंतिक नवरात्रि जो चैत्र शुक्ल पक्ष के महीने में आती है, जिसको नववर्ष का आरंभ भी कहा जाता है, और दूसरी है शारदीय नवरात्रि जो श्राद्ध पक्ष के अनंतर आती है, अर्थात आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आरंभ होती है। कतिन 2 के अतिरिक्त 2 और गुप्त नवरात्रियां हैं, दूसरी एक तीसरी माने, जिसे 2 कहें। 2 कौन कौन सी? बोले एक है जो माघ मास के शुक्ल पक्ष से उसका संबंध है, और दूसरी संभवतः आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष से वो संबद्ध है, जुड़ी हुई है। तो इन 4 नवरात्रियों में विशेष रूप से श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनना और सुनाना चाहिए। और कदाचित मान लीजिए कि 4 में संभव ना हो तो 2 तो अति आवश्यक है, और 2 में अति आवश्यक लग रहा हो तो अच्छा हो कि 2 गुप्त रात्रियों की अपेक्षा जो जगत विख्यात 2 नवरात्रियां हैं उनका आश्रय तो अवश्य लेना चाहिए श्रीमद् देवी भागवत का श्रवण करने के निमित्त। भैया, किसी व्यक्ति के मन में किसी भी प्रकार की पीड़ा हो, अशांति हो, दरिद्रता के दाह से दग्ध होता हुआ मनुष्य समाधान नहीं पाता हो, तो श्रीमद् देवी भागवत के श्रवण कर लेने मात्र से उस व्यक्ति का दुख, दारिद्र्य जन्य जो ज्वर है वो नष्ट हो जाता है। आपके मन की पीड़ाओं का समाधान श्रीमद् देवी भागवत के द्वारा होगा, ऐसा
इस प्रथम अध्याय के द्वारा सूत जी महाराज सुनिश्चित करते हुए एक दृष्टांत के रूप में इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं, सिमंतक आख्यान के रूप में कह रहे हैं। ऋषियों ने पूछा था, भगवान बताओ तो कोई प्रमाण है क्या श्रीमद् देवी भागवत के श्रवण करने से मनुष्य के जीवन का दुख मिट जाता है? कहते हैं हाँ। पूर्व काल में भोज वंश में, अर्थात इन यदुवंश का ही एक अंग है भोज वंश, उसमें सत्राजित नाम के एक राजा रहते। वो द्वारिकापुरी में रहकर के भगवान सूर्य की आराधना करते थे। उन्होंने भगवान सूर्य की कृपा से एक स्यमंतक नाम की दिव्य मणि प्राप्त की। उस मणि की महिमा ये है, स्यमंतक मणि जहाँ रहती है वहाँ दुख, दारिद्र्य, अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि नहीं होते। और इस मणि की एक दूसरी विशेषता ये है कि ये मणि प्रतिदिन 8 भार सोना प्रदान करती है। 8 भार कोई पुरातन मान का, कोई तोल का कोई परिमाप है। मान लीजिए एक भार में अनुमानित मानो कि 20 किलो एक भार मान लें, तो आप अनुमान से समझ सकते हैं कि कितना सोना प्रतिदिन वो मणि प्रदान करती है। उस मणि की विशेषता, इतना सोना नित्य प्राप्त होता है और जहां ये मणि की उपासना पवित्रता पूर्वक होती है वहां कोई भी अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि, महामारी आदि नहीं होती। दरिद्रता और दैन्य की तो बात ही क्या है। कहते एक दिन उस मणि को धारण करके सत्राजित भगवान कृष्ण के दर्शन करने की भावना से सभा में आए, तो उनको भगवान सूर्य मान करके, अग्निदेव मान करके सभासद बड़े आनंदित होने लगे। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि नहीं नहीं, नासौ सूर्यः, ये सूर्य नहीं है, और न च, और न ही ये अग्निदेव हैं। अरे भैया, ये तो सत्राजित भगवान सूर्य के उपासक हैं और भगवान सूर्य के द्वारा प्रदत्त दिव्य मणि को कंठ में धारण किए हुए हैं। जब सबको ऐसा वास्तविक ज्ञान हुआ तो सब आश्चर्यचकित हो गए। भगवान कृष्ण समझ गए ये मणि अपनी पवित्रता खो देगी, अर्थात उपासना के जो पावन नियम हैं उन नियमों में यदि शिथिलता होगी तो मृत्यु बांटेगी, ये वैभव नहीं बांटेगी। कभी कभी मनुष्य कुछ पाने के लिए बहुत कुछ दांव पर लगाता है, पर जो पाना चाहता है उसको पाने के बाद, अर्थात जिस भी उपलब्धि के लिए तप करता है, बड़े बड़े नियमों का पालन करता है, उसको पा लेने के बाद उसकी वो पवित्रता, उसकी वो शुचिता, उसकी वो साधना शिथिल हो जाती है। अनुष्ठान काल में जितने कठोर नियमों का पालन करता है, संकल्प सिद्धि के लिए संकल्प सिद्ध होते ही उन नियमों को किनारे कर देता है। इसलिए जिन नियमों का, जिन पवित्रताओं का पालन करके सत्राजित ने ये मणि पाई, उस मणि को पाने के बाद वो नियम शिथिल हुए। भगवान आने वाले कल की दशा को जान रहे थे। भगवान समझ गए कि इस मणि की पवित्रता सुरक्षित नहीं रख पाएगा, इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा, सत्राजित मित्र ऐसा करो, ये मणि से प्राप्त होने वाला जो धन है समाज की सेवा में, प्रजा के उत्कर्ष में लगना चाहिए, ये मणि राज को उसमें जमा कर दो। सत्राजित बेचारा मन मार करके रह गया। भगवान कृष्ण को सीधे सीधे ना करते बना नहीं, और मणि से हो गया था मोह, लगाव, उसको देते भी नहीं बना। ना तो देने का भाव बन पा रहा है। यदि भगवान की आज्ञा हो गई तो दे देना चाहिए था, तो ना तो देने का भाव बन पा रहा है और ना ही इतनी सामर्थ्य के भगवान कृष्ण के सामने अड़ करके खड़ा हो जा और कहे कि मैं मणि नहीं दूंगा। चुपचाप वहां सभा से चल करके आया और अपने छोटे भाई प्रसेनजित को वो मणि प्रदान कर दी। यहां हमारा उद्देश्य स्यमंतक मणि के आख्यान को सुनाना नहीं है, परंतु ये बात समझने की आवश्यकता है कि जहां भी ये मणि गई वहां मृत्यु गई है।
जो संसार की संपत्ति भगवान के काम नहीं आती, वो संसार की संपत्ति आपको शांति नहीं अशांति देगी। वो संसार की संपत्ति आपको अमरता नहीं मृत्यु देगी। वो संसार की संपत्ति आपकी सद्गति का कारक नहीं अधोगति का कारण बन जाएगी। जो भी विद्या, जो भी बुद्धि, जो भी शक्ति, जो भी धन संपत्ति, जो भी कुछ तुम्हारे पास में है, यदि वह संपत्ति, वो विशेषता, वो गुणवत्ता भगवान की सेवा में लगेगी तो ही कल्याण होगा। और यदि वो संसार के मनोरंजन का साधन बनेगी तो फिर पतन ही होगा। भगवान के मांगने पर भी सत्यराजित ने मणि नहीं दी, पर भाई के मांगने पर दे दी। और भाई उस मणि को गले में डाल करके सिंहारूढ़ हुआ, शिकार खेलने के लिए वन में गया। वहां उसके गले में चमकती हुई मणि को किसी सिंह ने देख लिया। एक बात बीच में कहूं, हमको पता ही नहीं है कि सोने का मतलब क्या है। हम जितने भी लोग बैठे हैं, मुझे लगता है, आशा भी है और विश्वास भी है कि 99% व्यक्ति से पूछोगे ना सोना चाहिए तो कहेगा हाँ चाहिए। क्यों चाहिए पता नहीं। सोना चाहिए पर क्यों चाहिए बोले पता नहीं। अभी कोई ऐसी कृपा हो जाए तुम्हारे ऊपर, भगवान के 1 कुंटल सोने का, ये 1 कुंटल सोने का एक ही टुकड़ा है बड़ा। कितना बताना कितना? बोल तो लो, मिले ना मिले क्या जाता है। कल्पना करने में क्या बिगड़ रहा है। 1 कुंटल कह जी हमको 1 कुंटल नहीं चाहिए, 1 किलो ही दे दो। परंतु नहीं, भगवान के पूरा 1 कुंटल 100 किलो, और ये तुमको मिलना है। पर एक शर्त है, इसके टुकड़े नहीं करने देंगे और दूसरे को सहारा नहीं, दूसरे को उठवाने नहीं देंगे। उठा ले जा अपने घर। भगवान कहते 1 कुंटल सोने का एक ही टुकड़ा है बड़ा, और रखा है तुम्हारा है, टुकड़ा नहीं करने देंगे। पूरा का पूरा सब एक साथ ले जाना, और तुमको ही ले जाना होगा, दूसरे को हाथ भी नहीं लगाने देंगे। तो कितने सारे लोग तो केवल जैसे नाग अपनी मणि पर फण मार मार करके मर जाता है, क्योंकि फणी की जो मणि है ना तो भूख मिटाएगी, ना प्यास मिटाएगी, और ना सांस लेने देगी, ना तो उसको खा सकता है सर्प और ना ही उसको छोड़ सकता है। ऐसे ही जो मनुष्य भगवान के द्वारा 1 कुंटल सोना पाएगा ना, उसके लिए वो सोना सर्प की मणि के जैसा हो जाएगा, न उठते बनेगा न छुटते बनेगा। उसको खा तो सकता नहीं, उठा सकता नहीं, उसको रखाते रखाते मर जाएगा वहीं। मैं नहीं जाऊं कहीं। मनुष्य को सोना चाहिए, परंतु क्यों चाहिए इसका कोई ज्ञान नहीं, कोई भान नहीं। क्यों चाहिए? अब मनुष्य की तो छोड़ो, बेचारे को पता है कि बहुत महंगा हो गया है, बड़ा कीमती है, बड़ा महत्व। किसी के गले में सोने की चैन पड़ी हो तो उसका बड़ा सम्मान होता है। इसी सम्मान के चक्कर में बड़े बड़े महात्मा गले में बड़ी बड़ी मोटी मोटी सोने की जंजीर डालने लग गए। एक तो अभी नहीं है, पहले गोल्डन बाबा करके थे कोई, बेचारे का नाम ही धर दिया और कोई बाबा ही नहीं बचा, बोले गोल्डन। इस पीले रंग की चमकती हुई मिट्टी का कितना महात्म्य है। तो अच्छा छोड़ो, मनुष्य को तो पता है कि बहुत कीमती है, बहुत मूल्यवान है, पर जिस घोड़े के ऊपर बैठा है प्रसेनजित, जिसके गले में चमकती हुई मणि है, उस मणि की चमक से अंधा हो गया, चौंधिया गया शेर। बता, सिंह ने क्यों मारा प्रसेनजित को, क्यों मारा घोड़े को? केवल उस चमकती हुई मणि के आकर्षण पास में बंध करके।
और घोड़े को मारा, प्रसेनजित को मारा, मणि को मुंह में दबाया, भागा चला जा रहा है शेर। आपको कहीं मिल जाए तो रोक करके पूछना, भाई जी क्या लेके जा रहे हो और करोगे क्या इसका तुम? पर उस सिंह को भी नहीं पता कि ये मणि मैं क्यों लाया हूं और इसका उपयोग क्या है मेरे जीवन में। सिंह को भी नहीं पता, बस चमक पर अंधा है। उस सिंह को मार दिया है ऋक्षराज जामवंत जी ने। उनको भी नहीं पता इस मणि की उपयोगिता क्या है। चमकता हुआ पत्थर है, खिलौना है, मेरे बच्चे खेलेंगे। कोई अपनी खुशी के लिए और कोई अपने संबंधियों की खुशी के लिए मरा जा रहा है, झूठ बोलता है, छल करता है, बड़ी ऊंची अट्टालिका बनाता है, बड़ी अच्छी अच्छी गाड़ियां खरीद, क्यों? मेरे बच्चे। जिस संपत्ति को छल कपट के द्वारा, चालाकी के द्वारा, बेईमानी के द्वारा, झूठ आदि का आश्रय लेकर के कमाता पाता है, उस संपत्ति का उपभोग कोई दूसरा कर जाता है, ये तो बेचारा व्यर्थ में मारा जाता है। महाराज प्रसेनजित जब लौट करके नहीं आया, सत्राजित का हृदय धक धक करने लगा। सत्राजित को बड़ा पीड़ा हो गई। धीरे धीरे लोगों ने पूछा, रे भैया कहाँ है? तो कहता है दबी जबान से बोले, बोलूंगा तो मैं भी मारा जाऊंगा। भैया जल में रह करके, पानी में रह करके मगरमच्छ से बैर कौन करे? तो लोगों ने, किसी ने कुरेदा पूछा, क्या बात है? अरे बोले बात क्या है, मेरे गले में स्यमंतक मणि थी, कृष्ण ने मांगी, मैंने नहीं दिया, तो मेरे भाई को कृष्ण ने मार करके मणि हड़प ली है। पर भैया गरीब की कौन पूछेगा, कौन साथ देगा, कौन बोलेगा? धीरे धीरे ये बात पूरी द्वारिकापुरी में फैल गई। अथ लोक मुखोदगीर्णा किम बदंती पुरे भवत। ये लोक मुखोदगीर्णा माने समाज में एक दूसरे को कानो कान करने करने जपंजना। ये कानो कान मंत्र फूका जाने लग गया। अरे भैया पता है सत्राजित का छोटा भाई कृष्ण ने मार दिया है, एक छोटी सी मणि के लोभ में मारा है। भगवान कृष्ण के माथे पर मिथ्या कलंक लग गया। भगवान कृष्ण उस मिथ्या कलंक को मिटाने के लिए नगर के संभ्रांत जनों का एक समूह बना करके शिष्टमंडल लेकर के गए। और जब जंगल में गए तो सबसे पहले मिला वहाँ प्रसेनजित और पड़ा हुआ मिला मरा घोड़ा, परंतु वहाँ से आगे बढ़ने का एक चिन्ह मिल गया। शेर के पांव के चिन्ह छपे थे और थोड़ा थोड़े खून की बूंदें गिरती जाती थी। महाराज उस शेर के पाद चिन्हों का अनुगमन किया तो एक स्थान पर देखते हैं सिंह भी मरा हुआ पड़ा है। और वहाँ से आगे चलने के लिए जो सूचक मिले हैं, चिन्ह मिले हैं, वो किसी रीछ के चिन्ह हैं। उन पाद चिन्हों का अनुसरण करते करते भगवान पहुँच गए जामवंत की गुफा के द्वार पर। और वहाँ द्वारिकापुरी के लाए हुए शिष्टमंडल को बाहर छोड़ा। गुफा में भगवान कृष्ण प्रविष्ट हुए। 28 दिन तक अखंड युद्ध हुआ। बड़ी 27 दिन तक अखंड मल्ल युद्ध हुआ जामवंत जी महाराज के साथ। उतने समय में बीच में डर के मारे जो शिष्टमंडल था वो भगवान कृष्ण के गुफा में अंदर जाने के बाद और कोई निर्धारित समय पर लौट करने नहीं आए हैं कृष्ण, इसलिए डर के मारे जान बचा करके सर पर धरे पांव भाग आए द्वारिकापुर। श्री सूत जी महाराज कहते हैं महात्माओं, उस समय देवर्षि नारद जी महाराज द्वारिकापुरी में पहुंचे। भगवान कृष्ण के न आने पर वसुदेव जी महाराज बड़े चिंतातुर हैं। पुत्र शोक संतप्त वसुदेव जी महाराज नारद जी महाराज के सामने रोने लग गए। नारद जी से कहते हैं भगवान हे देवर्षे, आप तो परावर विद हैं, मेरे कृष्ण आ जाएं, ऐसा कोई उपाय बताओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, संसार शून्य है बिना कृष्ण के। वसुदेव जी श्रीमद् देवी भागवत का पारायण देवर्षि नारद ने उपाय बताया कि भगवती देवी जगदम्बा की आराधना हो और श्रीमद् देवी भागवत का पारायण हो तो फिर भगवान कृष्ण तुम्हारे सुरक्षित लौट आवेंगे। ऐसा देवर्षि नारद ने समाधान बताया।
बोलिए जगदम्बा मैया की। नवरात्र विधानेन संपूज्य जगदम्बिकां नवाहोभिः पुराणञ्च देव्या भागवतं शृणु। नवरात्रि के विधान से 9 दिन तक भगवती माँ जगदम्बा की समाराधना हो और श्रीमद् देवी भागवत की पवित्र कथा का वाचन हो तो देवर्षि नारद कहते हैं हाँ तुम्हारे कृष्ण लौट आएंगे, मेरा वचन है। उस उपासना का नेतृत्व भी देवर्षि नारद जी महाराज ने किया। अचानक वसुदेव जी प्रसन्न हो गए और वसुदेव जी महाराज ने प्रसन्न होकर के देवर्षि नारद को अपना संस्मरण सुनाया। अतप्यत देवकी देवी नक्तं दिवम अनिंदिता। कहने लग गए, वसुदेव जी महाराज ने कहा देवर्षि नारद से, भगवान जो आप कहते हैं वो सच है, वो वास्तविकता है। जिस समय हम और देवकी दोनों के दोनों कंस के कारागार में बंद थे, एक एक करके पापात्मा दुरात्मा कंस ने हमारे 6 बालक मार दिए। उस समय हम बहुत पीड़ित रहते। कह रहे हैं अतप्यत देवकी देवी नक्तं दिवम अनिंदिता। ये जो देव की बेटी है अनिंदित, ये रात दिन शोक में डूबी, लंबी लंबी गरम गरम सांस लेती और कहती बार बार भद्र। कभी ऐसा भी जीवन में दिन आएगा जब हमारे कारागार के बंधन कट जाएंगे और हम इस दुरात्मा दैत्यराट कंस के इस बंधन से मुक्त हो जाएंगे। क्या हमारे जीवन में भी कभी वो इस काली दुख की अंधियारी रात का अंत होगा? कभी सुख का सुप्रभात आवेगा क्या? उन्हीं दिनों संयोग की बात है, 7वें पुत्र के रूप में भी जो विशेष शेष थे उनका भी स्थानांतरण हो गया तो और चिंता बढ़ गई, अब क्या होगा। उसी समय अचानक एक दिन मिलने के लिए गर्गाचार्य जी महाराज वसुदेव जी के पास में आए और ये कथा वसुदेव जी सुना रहे हैं। वसुदेव जी कहते हैं देवर्षि नारद से कि गर्गाचार्य जी महाराज आए तो मैं उनकी आंखों के उनके सामने बैठ करके रो पड़ा, भगवान मेरे दुखों का अंत कैसे हो। तो जो उपाय महात्मन हे देवर्षि आप बताते हो वही उपाय गर्गाचार्य जी महाराज ने मुझको उस समय बताया था। उन्होंने कहा कि विंध्याचल में भगवती माँ जगदम्बा की आराधना हो, श्रीमद् देवी भागवत का पारायण हो और भगवती के समर्चन हो तो तुम्हारे दुखों का अंत हो जाएगा। वसुदेव जी कहते हैं भगवान मैं तो था कारागार में बंद, मेरी स्थिति न तो अनुष्ठान करने के योग्य थी, इसलिए मैंने अपने पुरोहित गर्गाचार्य जी महाराज से ही निवेदन किया तदा गुरो मदर्थित्वम समाराधय चंडिकाम न किंचित दुर्लभम लोके दुर्गार्चन बतांग निर्णाम। इस संसार में भगवती माँ जगदम्बा की आराधना करने वाले को कुछ भी दुर्लभ हो नहीं सकता। एक बार भी जो पूरे मन से भगवती माँ जगदम्बा की भक्ति से जुड़ जाता है, उनके चरणों का आश्रित हो जाता है, उसके जीवन में कुछ भी करना हो वो असंभव नहीं रह जाता, वो अशक्य नहीं रह जाता, बड़े से बड़ा भारी से भारी कार्य भी सुगम हो जाता है। ऐसा भगवती माँ जगदम्बा के विषय में प्रसिद्धि है महापुरुषों में कि कुछ देवता हैं जिनकी उपासना करोगे तो प्रचुर मात्रा में भोग संसाधन प्राप्त हो जाते हैं पर मोक्ष नहीं मिलता। कुछ देवोपासनाएं ऐसी हैं, कुछ आराधनाएं ऐसी हैं जहां मोक्ष तो मिलना सुनिश्चित है परंतु भोग नहीं मिलेगा। एकमात्र भगवती माँ जगदम्बा के बारे में ये विख्यात है कि भोगश्च मोक्षश्च करस्त एव, यत्रास्ति भोगो न च तत्र मोक्षः। जहाँ उपासना करने पर भोग की प्रचुरता के साथ में उपलब्धि होती है परंतु मोक्ष नहीं होता। और यत्रास्ति मोक्षो न च तत्र भोगः, जहाँ मोक्ष है वहाँ भोग नहीं है, जहाँ भोग संसाधन है वहाँ मोक्ष उपलब्ध नहीं है। परंतु श्री सुंदरी सेवन तत्पराणाम,
भगवती माँ जगदम्बा की जो आराधना करने में तत्पर है, बोले भोगश्च मोक्षश्च करस्त एव, उसको जब तक जिएगा तब तक प्रचुर मात्रा में संसाधनों की उपलब्धि होगी, जैसा चाहेगा वैसा पाएगा। और अंतिम समय जब आएगा तो भगवती माँ जगदम्बा अपने अनुग्रह का भाजन मान करके उसको मुक्ति के पद पर आरूढ़ कर देगी। इसलिए माँ की उपासना ऐश्वर्य भी देती है, आपको प्रभुत्व भी देती है, आपको विभुत्व भी देती है, आपको भुक्ति और मुक्ति दोनों प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो जाती है। भगवती की उपासना का ये प्रभाव है। तो उन्होंने कहा, वसुदेव जी महाराज ने, भगवान आप तो मेरे पुरोहित हैं, मेरे हितैषी हैं, मेरे आचार्य हैं, मेरे संकटों के अंत के लिए आप ही भगवती माँ जगदम्बा की आराधना कर दें। गर्गाचार्य जी महाराज बड़े बड़े अच्छे अच्छे विद्वानों को लेकर के विंध्याचल आए मथुरा से, और यहाँ आकर के भगवती माँ जगदम्बा का आराधन किया। तब जाकर के भगवान नारायण ही श्री देवकी वसुदेव के यहाँ भगवान कृष्ण के रूप में अवतरित हुए हैं। बोलिए जगदम्बा मैया की। इसलिए श्री देवर्षि नारद को श्री वसुदेव जी महाराज कहते हैं, भगवान आप जो उपाय बता रहे हो ना कि कृष्ण की प्राप्ति के निमित्त हमको श्रीमद् देवी भागवत की कथा श्रवण करना चाहिए, भगवती का आराधन करना चाहिए, ये सर्वथा समीचीन है, क्योंकि मैंने पहले इसका अनुभव किया है। श्रीमद् देवी भागवत के प्रसंग में कह रहे हैं कि इस श्रीमद् देवी भागवत को ब्राह्मण यदि श्रद्धा पूर्वक पढ़ता है तो पठन द्विजो वेद विदग्रणी भवेत। यदि इस श्रीमद् देवी भागवत की कथा को कोई ब्राह्मण श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है तो वेद वेदताओं में अग्रणी हो जाता है, और यदि क्षत्रिय श्रवण करता है तो बाहु प्रजातो धरणीपति स्यात्। क्षत्रिय वर्ण का व्यक्ति श्रीमद् देवी भागवत को श्रद्धा पूर्वक सुनता है तो वह धरणीपतित्व को प्राप्त कर लेता है, नृपत्व को प्राप्त कर लेता है, राजा हो जाता है। और वैश्य पठन वित्त समृद्धि मेति, यदि वैश्य वर्ण का कोई व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक इस श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनता है तो प्रचुर मात्रा में अभीष्ट ऐश्वर्य पाता है। शूद्र वर्ण के भाई बंधु इस कथा को सुनते हैं तो कह रहे हैं शूद्रोपि शृण्वन् स्वकुलोत्तमस्यात्। श्रद्धा पूर्वक शूद्र वर्ण का बंधु भाई भी इस कथा को सुनता है तो अपने परिवार में विशिष्ट हो जाता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, जगदम्बा मैया की, श्री राजा रामचंद्र भगवान की। हर हर। तो जो प्रसंग चल रहा था श्री वसुदेव जी महाराज को देवर्षि नारद ने कहा कि श्रीमद् देवी भागवत की कथा हो। श्रीमद् देवी भागवत की कथा होनी चाहिए, भगवती की आराधना होनी चाहिए। तो वो आरंभ हो गया। आरंभ हुआ तो बड़े तन्मय होकर के पूरे द्वारिकापुरी के लोगों ने अनुष्ठान किया, व्रत किया। और भैया अद्भुत बात ये हुई, नवारण मंत्र का जप भी हुआ, दुर्गा सप्तशती के पाठ भी हुए। और इधर जैसे जैसे आराधना बढ़ती जाती वैसे वैसे महायुद्ध में जाम्बवंत जी महाराज की शक्ति क्षीण होती चली जाती और भगवान कृष्ण उन पर भारी पड़ते चले जाते। एक दिन 27वां दिन था और उधर कृष्ण के मुक्कों की मार से जाम्बवंत जी महाराज का अंग अंग शिथिल हो गया। वो चरणों में गिर पड़े। एक मुक्का ऐसा लगा कि अचेत से हो गए, धरती पर गिरे और भगवान कृष्ण के चरणों से सर लग गया, माथा लग गया। और जैसे ही भगवान कृष्ण के चिन्मय बपू के साथ जाम्बवंत का सर छुआ तो न जाने कैसा
चेतना का संचार हो गया, उठ के खड़े हो गए, हाथ जोड़ करके कहने लगे, भगवान मैं पहचान गया, आप कोई और नहीं, आप चाहे भले ही संसार आपको यदुनाथ कहे, पर मैं तो जान गया आप यदुनाथ नहीं, आप मेरे रघुनाथ हैं। आप वही हैं जिन्होंने अपने रोष की अग्नि से समुद्र को जला करके भस्म करने का संकल्प कर लिया था, जिन्होंने अपनी क्रोधाग्नि में रावण के समग्र परिवार को जला करके भस्म कर दिया था, वही रघुनाथ आज मेरे सामने यदुनाथ बन करके आए हैं। प्रभो मेरा अपराध क्षमा कर दीजिए। मद दौरात्म्यम क्षमस्व भो, भगवान मेरी दुरात्मता को क्षमा कर दीजिए। और ये मेरे पास में मेरी एक पुत्री है, ये मानवी मणि है, अर्थात स्त्रियों में रत्न की भांति अतीव सुंदरी, अतीव सदाचार संपन्ना है, सुलक्षणा है। प्रभु ये मेरी कन्या स्वीकार कर लीजिए। तो कोई प्रश्न पूछ सकता है, महाराज जामवंत जी का विवाह हुआ था क्या? और रीछ योनि में जन्म लेने वाले के यहाँ मानवीय कन्या कैसे जन्म ले सकती है? ये जामवंत जी महाराज ब्रह्मा जी के अंश से समुत्पन्न है, इसलिए ये कल्पना मत करना कि ये जामवंत माने सामान्य रीछ हैं। इसलिए देवताओं के देह परिवर्तन करने पर भी विभिन्न उनके कामनाओं के अनुसार काम देह होते हैं, माने अभीष्ट शरीर धारण करने की सामर्थ्य होती है। दूसरी विशेष बात यह है कि जामवंत जी महाराज की औरस कन्या नहीं है, ये पालित कन्या है। किसी वन प्रांत में जाम्बवती, इनका नाम कहीं कहीं रोहिणी भी आता है। रोहिणी इसलिए रखा गया क्योंकि रोहिणी नक्षत्र में मिली, इसलिए रोहिणी रख लिया। दूसरे जामवंत के द्वारा पालन पोषण हुआ, इसलिए इनका नाम जाम्बवती हो गया। बड़ी अद्भुत, बड़ी विलक्षण, बड़ी तेजस्विनी और बड़ा उनको विलक्षण ज्ञान है। और वो जो पार्थिव मणि थी, स्यमंतक मणि, वो दहेज में दे दी, महाराज दोनों को ले जाओ। कहीं भी ना भागवत जी में न कहीं अन्यत्र जामवंत का क्या हुआ बाद में इसका उल्लेख नहीं, परंतु स्कंद पुराण में इसकी चर्चा है। जामवंत जी महाराज ने कहा, भगवान अब बहुत बूढ़ा हो गया, इस शरीर धारण करना भी कठिन हो गया, अब मुझको अपने कर कमल के पावन तीर्थ के माध्यम से मुक्ति प्रदान कर दो। तो कहते हैं भगवान कृष्ण का स्पर्श करते जामवंत जी महाराज का जीवन भी पूरा हो गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कहते हैं उधर 9वां दिन पूजा का चल रहा था, नवरात्रि पूर्ण हो रही थी। आचार्य गण पूजा संपन्न करा करके, भोजन प्रसादी पा करके, अंत में वसुदेव और देवकी को आशीर्वादात्मक फल दे रहे थे। उसमें दिया जाता है तो दक्षिणा मिलने पर क्या बोलते हैं, मंत्रार्थाः सफला सन्तु, आगे क्या है, पूर्णा सन्तु मनोरथाः, और शत्रुणाम बुद्धि नाशोस्तु मित्राणाम मुदयस्तव, मित्राणाम उदयस्तव। आचार्य वो दक्षिणा पाकर के, प्रसाद पाकर के कह रहे थे, मंत्रार्था सफला संतो, ये फल लो और हम जो मंत्र बोल रहे हैं, इन मंत्रों के अर्थ सार्थक हो जाए, सफल हो जाए। और पूर्णा संतु मनोरथा माने तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण हो जाए। ऐसा आचार्य गण मंत्र बोलते थे तो पीछे से अचानक देख रहे हैं यज्ञ मंडप के द्वार पर जहाँ ये पूजा चलती थी, उस स्थान पर भगवान कृष्ण जाम्बवती के सहित प्रकट हो गए। ऐसा अनुष्ठान भगवान करे कि हर यजमान का हो जाए। जिस संकल्प के साथ, जिस कामना के साथ यजमान उपासना में प्रवृत्त हो और जितनी तन्मयता तत्परता के साथ आचार्यगण उस अनुष्ठान की पूर्णता में संलग्न हो, जैसे ही पूर्णाहुति हो वैसे ही कामना पूर्ण हो जाए। भगवान कृष्ण के आने पर तो महोत्सव का और भी आनंद बढ़ गया, खुशी का ठिकाना नहीं रहा। देवर्षि नारद भगवान कृष्ण के लौट आने पर ब्रह्मलोक चले गए। द्वारिकापुरी में
बिना किसी पर्व के भी महोत्सव मनाया जाने लगा। भैया ये चरित्र जो स्यमंतक मणि का चरित्र है, ये मनुष्य के मिथ्या कलंक को मिटाने का भी काम करता है। किसी व्यक्ति को पूर्व जन्म के प्रत्यवाय के कारण, दोष के कारण मिथ्या कलंक लग जाता है, तो स्यमंतक मणि के आख्यान को सुन लेने से वो कलंक मिट जाता है। जैसे भगवान कृष्ण के माथे पर मिथ्या कलंक लगा, तो काहे लगा मिथ्या कलंक? कहते हैं भगवान कृष्ण ने भाद्रपद मास की चतुर्थी का चंद्रमा देख लिया था। तजही ताहे क्या है, चौथ के चंद की नाई, चतुर्थी का चंद्रमा देखना नहीं चाहिए। विशेष करके भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का चंद्रमा नहीं देखना चाहिए। और कदाचित दृष्टि पड़ जाए तो फिर ये पवित्र आख्यान श्रवण कर लेना चाहिए, अन्यथा मिथ्या कलंक 1 वर्ष के अंदर लगने की संभावना रहती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। दूसरा आख्यान सुनाते हैं कुंभज माने अगस्त्य जी महाराज श्री स्कंद जी महाराज से श्रीमद् देवी भागवत का महात्म्य सुनना चाह रहे हैं। तब स्कंद जी महाराज उनको श्रीमद् देवी भागवत की महिमा से संबंधित दूसरा दृष्टांत सुना रहे हैं। ये कथा आपने सुनी है कि मनु जी महाराज ने पुत्र प्राप्त करने के लिए बड़ा दिव्य यज्ञ किया, परंतु यजमान पत्नी की अतिशय श्रद्धा के कारण और किसी होता के व्यतिक्रम के कारण पुत्र प्राप्ति के निमित्त किए जाने वाले यज्ञ का परिणाम आया, पुत्री हो गई। चाहिए था सुद्युम्न, हो गई इला। फिर वशिष्ठ जी महाराज के अनुग्रह से, कृपा से ऐसा भी संयोग बना कि वो पुत्री के स्थान पर फिर से सुद्युम्न बन गए। इला को सुद्युम्न बना दिया वशिष्ठ जी महाराज ने भगवती के अनुग्रह से। परंतु एक ऐसा अवसर आया, ऐसी घटना घटी कि तुलसी जस भवितव्यता तैसी बने सहाय, और आपे आवे ताही पही ताही तहाँ ले जाए। अपने मित्र मंडल के साथ मृगया के निमित्त सुद्युम्न घोड़े पर बैठ कर के गया। सब अपने अपने घोड़ों पर, रथों पर सवार थे। पर संयोग से उस परिक्षेत्र में पहुंच गया जिस परिक्षेत्र को, जिस स्थान को भगवान शंकर ने शापित कर दिया। और शापित ये किया कि इस परिक्षेत्र में जो भी पुरुष प्रविष्ट होगा स्त्री बन जाएगा। प्रियायाः प्रिय मनविच्छन शिवोरण्यम ससापः। भगवान शंकर ने माता पार्वती की प्रसन्नता के लिए उस अरण्य को, उस स्थान को शापित कर दिया कि जो पुरुष यहाँ प्रविष्ट होगा वह स्त्री बन जाएगा। और जैसे ही सुद्युम्न के घोड़े के पांव उस सीमा में पड़े, भगवान शंकर के द्वारा शापित सीमा में पड़े, घोड़ा घोड़ी बन गया। सुद्युम्न फिर से लौट करके इला बन गया। उसके सारे मित्र सबके सब स्त्री बन गए। बेचारे आश्चर्य पड़ गए, अब क्या करें, कहाँ जाएं। उसके बाद में बड़ी कठिनाई से भगवान शंकर की आराधना की गई। तो 1 महीने तक पुरुष बन कर के रहेगा, 1 महीने तक स्त्री बन कर के रहेगा। मासम पुमांस भविता मासम नारी भविष्यति, ऐसा हुआ। सुद्युम्न के पिता बड़े दुखी रहते, ये कोई जीवन है? 1 महीने तक नारी के जैसा जीवन, 1 महीने तक नर के जैसा जीवन, इस जीवन की विडंबना को बेचारा बड़े दुखी मन से झेल रहा था। उसने फिर से प्रार्थना की गुरुदेव से, भगवान कृपा करो। तब श्री वशिष्ठ जी महाराज ने भगवती माँ जगदम्बा की आराधना की, श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनाई। तब वह शाश्वत सदा के लिए पुरुष बन गया। तो श्रीमद् देवी भागवत अनेक अनेक प्रकार की, अनेक अनेक असंभव सी जो संकल्पनाएं हैं उनको भी सिद्धि प्रदान करने वाला है। इसलिए इला को सदा सदा के लिए पुरुष भी बनने का सौभाग्य मिला तो श्रीमती भगवती जगदम्बा के कारण हुआ। बोलिए जगदम्बा मैया की।
एक तीसरा आख्यान भी इस विषय में बड़ा प्रसिद्ध है। एक ऋतवाक नाम के ऋषि ने पुत्र प्राप्त किया, परंतु पुत्र बेचारा दुर्भाग्य कहो या दुर्मुहूर्त कहो, वो बड़ा कुटिल निकल गया। ऐसे आचरण करता है ऋषि का पुत्र। ऋषि का नाम ऋतवाक, ऋतवाक माने सत्यवक्ता, प्रियवक्ता, वाक सिद्ध महापुरुष। पर उनका पुत्र इतना कदाचारी कि उसके आचरणों की बात सुन सुन करके महात्मा को बड़ा क्लेश हो। एक दिन ऋतवाक नामक महात्मा ने पूछा, ऋतवाक नाम के महात्मा ने पूछा महापुरुषों से, भगवान ये कैसा जीवन है? अच्छा तो होता कि इससे अच्छा होता कि मैं निपुता ही रह जाता, अर्थात कोई संतान ही न होती। कहते हैं अजात मृत मूर्खाणाम वरमाद्यौ न चांतिमः सकृत दुख करौ आद्यौ अंतिमस्तु पदे पदे। 3 प्रकार के पुत्रों का उल्लेख कर रहे हैं। एक है अजात, माने जो उत्पन्न ही नहीं हुआ, और दूसरे प्रकार का पुत्र है जो उत्पन्न तो हुआ परंतु जन्म लेते ही मर गया, 2 दिन 4 दिन 10 दिन 1 वर्ष में। तो एक तो वो है जो अभी अजात माने उत्पन्न ही नहीं हुआ, दूसरा वो है जो जन्म लेते ही मर गया, और तीसरा पुत्र बोले तीसरा वो है कि जन्म भी लिया और मरा भी नहीं, छाती पर दाल दलता है, मूर्ख है, कपटी है, कुटिल है, अवज्ञाकारी है, सब पापों का भंडार है। कह रहे 3 प्रकार के पुत्रों में कौन ठीक, अजात ठीक है कि मृत ठीक है कि मूर्ख ठीक है? पर ऋषिवर कह रहे हैं कि नहीं, अजात मृत मूर्खाणाम वरमाद्यौ, जो नहीं उत्पन्न हुआ वो एक बार दुख देता है, हमारे कोई संतान नहीं है, हाय हाय मर गए। हमारा कोई पाप है जो संतान नहीं हुआ तो एक बार दुख होता है, और जिसके होकर के मर जाता है वो भी भला कि एक बार ही दुख होगा, भैया था मर गया। पर जिसके घर पर मूर्ख पुत्र हो और पिता कमाते कमाते अब उसके कंधे शिथिल होने लगे हों, घुटनों में दर्द होने लगा हो, आंखों से दिखना कम होने लगा हो, आय के साधन सीमित और संघर्ष के साथ चल रहे हों, और हाथियों के जैसा शरीर पाए हुए मूर्ख पुत्र धन नहीं कमाता हो, परिवार को पालन में सहयोग न करता हो और उल्टा जवाब देता हो, अयोग्य हो, अशिक्षित हो, ऐसे पुत्र को देख देख करके पिता की छाती रोज जलती है। कभी अपने बाल नोचता है, कभी अपना माथा पीटता है, कभी छाती कूटता है, और एकांत में बैठ करके जब भगवान का भजन करना चाहिए तब बड़बड़ाता है, खुद को गरियाता है, अपने भाग्य को गरियाता है, अपने पुत्र को गरियाता है। इसलिए ऋतवाक कहते हैं कि अपुत्रता वरम नृणाम न कदाचित कुपुत्रता। अपुत्र होना बहुत अच्छा, निसंतान रह जाना बहुत अच्छा। जिनकी संतान नहीं है बड़े रोते हैं कि नहीं हो जाता तो बड़ा अच्छा था, और कभी कभी दुस्साहस करते हैं, गोद ले लेते हैं, बोले नहीं नहीं जरूरी है, बहुत आवश्यक है। अरे भैया, भगवान के विधान में तुम अपनी टांग अड़ाते हो और गोद लेने के चक्कर में नई बीमारी पालते हो, और गोद लेने पर भी सारी संपत्ति का उपभोग, क्योंकि वो तुम्हारा पुत्र बन करके नहीं आया, वो तुम्हारी संपत्ति का पुत्र बन करके आया है। तुम्हारे पास कुछ न होता तो कभी उसके माता पिता तुमको ना देते। तुम ये सोच करके लाए हो कि बुढ़ापे का सहारा बनेगा, बुढ़ापे की लाठी बनेगा, और वो मन ही मन सोच रहा है कि कब विदा हो सारी संपत्ति का मैं मालिक बन जाऊं। यदि भगवान को तुम्हारे भाग्य में संतति का सुख देना अभीष्ट होता तो फिर ये अभाव क्यों होता। इसलिए कभी चक्कर में नहीं पड़ना कि ये दत्तक पुत्र आएगा तो जीवन का उद्धार कर देगा, पिंड पानी देगा, ये कुछ नहीं होगा। आज की जो शिक्षा प्रणाली है उस शिक्षा प्रणाली का दुष्प्रभाव ऐसा है कि सबसे पहले श्राद्ध में ही अश्रद्धा होती है। आज की शिक्षा के कारण आज की शिक्षा का दुष्प्रभाव ऐसा है कि सबसे पहले जो श्रद्धा का विषय श्राद्ध है,
जो अपने गतात्मा हुतात्मा के उद्धार के लिए जो पितृ कर्म हैं उन्हीं में आस्था नहीं है आज के पुत्रों की। आज के बेचारे इन बालकों को पुत्र कहें भी तो कहें कैसे, कहाँ पुत्र हैं। पुत्रत्व तो तब घटित होता है जीवितो वाक्य करणात् और क्षयाहे भूरि भोजनात् और गयायाम पिंड दानात् चौ त्रिविर पुत्रस्य पुत्रता। जो अपने माता पिता के जीवित रहते उनकी आंखों के सामने आंखें झुका के खड़ा रहता है और आज्ञा का पालन करने के लिए अनवरत उद्यत रहता है, उनके मुख से कोई शब्द निकले तो तुरंत उसके पालन में तल्लीन हो जाता है, तत्पर हो जाता है, तो जीवितो वाक्य करणात्, आज्ञा का पालन करता है तो पुत्र है। और माता पिता जिस तिथि को शरीर छोड़ करके गए हैं उस तिथि को निमित्त करके जो प्रचुर मात्रा में यथा सामर्थ्य अन्नदान करता है, क्षयाहे भूरि भोजनात्, और फिर 1 वर्ष पूरा हो जाने के बाद अपने माता पिता के समुद्धार के निमित्त जो गया में जाके पिंडदान करता है उसी को पुत्र कहा जाता है। अन्यथा आजकल पुत्र होते ही कहाँ है, पुत्र कहाँ, लड़के हो रहे हैं। तो जी लड़का में और पुत्र में कोई अंतर है क्या? बोले हाँ, लड़ते लड़ते जो उत्पन्न हो उसी का नाम है लड़का, और थोड़ा सा बड़े होते ही बड़ा क्या होता है, लड़ता ही है, ये दिवा ये दिवा, ये ला नहीं दे तो रोऊं पैर पटकूं, और 18 साल का हो जाए तो लड़का हो रहा है आजकल। जो माता पिता से लड़ता हो उसको पुत्र मत कहना, कहते लड़का है। और माता पिता ही परिचय देते हैं तो ये नहीं कहते हमारा पुत्र, कहते हमारा लड़का है, हमारी लड़की है। और जो बंटवारे की बात करे अकेला ही है तो भी माँ बाप से कहता है तुम अलग बनाओ हम अलग बनाएंगे, तुम अलग रहो हम अलग रहेंगे। वो कौन? बोले बेटा। जो बांटने की बात करे वो बेटा, जो लड़ाई की बात करे वो लड़का। पुत्र तो लाखों में कोई कोई होता है, और जिसके घर में पुत्र है वो अपने घर को तीर्थ मान लेना। ये भगवान की बड़ी कृपा है कि तुम्हारे किसी पूर्व जन्म के पुण्य का सत्परिणाम है जो तुम्हारे यहाँ पुत्र है। महाराज उन्होंने गर्गाचार्य जी महाराज से पूछा, ऋतवाक ने, भगवान क्या करूं, इतना अधम, इतना घोर पापी पुत्र, इतना कदाचारी पुत्र कैसे हुआ? इसका यज्ञोपवीत भी कराया, वेद भी पढ़ाया, संध्या वंदन करता नहीं, ये तो जुआ खेलता है, शराब पीता है, क्या करूं इसका? ये मेरा कोई पाप है, इसकी माँ का कोई पाप है, या इसी जीव का कोई पाप है? तो नई बात गर्गाचार्य जी महाराज ज्योतिषियाँ कहते हैं, ना तो ये मातृदोष है और ना ही महात्मन तुम्हारा कोई दोष है और ना ही इस जीवात्मा का दोष है। फिर बोले समय का दोष है। ये समय क्या है? बोले रेवती नक्षत्र के गंडांत काल में उत्पन्न हुआ है। रेवती नक्षत्र के दोष के कारण इस बालक में इतना भयावह कदाचार है। जैसे ही ऋतवाक ने सुना कि ये तो भाई रेवती गंडांत में उत्पन्न रेवती नक्षत्र का दोष है, तो गुस्से में आकर के महात्मा ऋतवाक थे, बड़े तपस्वी थे, बड़े सिद्ध बाग थे। उन्होंने संकल्प किया जल लेकर के और रेवती नक्षत्र को अंतरिक्ष की कक्षा से, नक्षत्र मंडल से धरती पर गिरा दिया। वो रेवती नक्षत्र कुमुद पर्वत पर आकर के गिरा। इस भारत के ऋषि की सामर्थ्य की कल्पना करो कि नक्षत्र मंडल से किसी नक्षत्र को धरती पर गिरा सकते हैं। संयोग ऐसा हुआ कि नक्षत्र माने ये नक्षत्र जितने भी हैं सब स्त्रीवाचक हैं, सब चंद्रमा की पत्नियां हैं, अर्थात आपको लगता है कि पुरुष होगा, नहीं, स्त्री रूप में है वो। नक्षत्रों के अधिष्ठात्री देवता सब स्त्री हैं। तो रेवती नक्षत्र का इसीलिए भूतल पर प्रभाव विशेष माना जाता है। इस रेवती के गर्भ से कन्या का जन्म हुआ, रेवती और प्रमुच मुनि के माध्यम से, और प्रमुच मुनि ने उसको पुत्री की भावना से पालन पोषण किया। अग्निदेव के अनुग्रह से दुर्दम नाम के राजा के साथ इस बालिका का विवाह सुनिश्चित हो गया।
परंतु वो कन्या, उसका नाम भी रेवती रखा गया था। रेवती ने कहा अपने पिताजी से, प्रमुच नामक महात्मा से, पिताजी आपकी आज्ञा का पालन तो करूंगी, मैं विवाह तो करूंगी, पर मेरा एक निवेदन सुनो। ऋषि ने कहा क्या बेटा? बोले रेवती नक्षत्र में ही मेरा विवाह होना चाहिए। मैं रेवती की पुत्री हूँ और रेवती मेरा नाम है, इसलिए मेरे विवाह का नक्षत्र रेवती ही होना चाहिए। महात्मा ने कहा बेटी वो नक्षत्र तो कुमुद पर्वत पर गिरा है, वो तो नक्षत्र मंडल में अब है ही नहीं। ऋतवाक नाम के महात्मा ने क्रुद्ध होकर के उसको शापित कर दिया। तो पुत्री ने बड़ी विनम्रता से कहा भगवान, यदि ऋतवाक नामक ऋषि किसी नक्षत्र को अंतरिक्ष से गिरा सकते हैं तो मेरे पिता ऋतवाक से कम नहीं हैं। आपकी तपस्या, मेरे पिता की तपस्या कोई सामान्य नहीं है। यदि कोई ऋषि क्रुद्ध होकर के किसी को गिरा सकता है तो मेरे पिता उसको उठा भी सकते हैं। इसलिए आप संकल्प करें, उस नक्षत्र को पूर्ववत उस कक्षा में स्थापित करें। प्रमुच बिचारे अपनी पुत्री के आग्रह को टाल न पाए। भगवती माँ जगदम्बा की आराधना करके उन्होंने रेवती नक्षत्र को फिर से आकाश मंडल में उसी कक्षा में स्थापित कर दिया। तब जाकर के विवाह हुआ और इस बालिका के गर्भ से जो बालक जन्म लेकर के आया उसका नाम हुआ रईवत। रेवती का पुत्र होने के कारण रईवत जो मनवंतर का अधिपति हुआ। उस समय राजा दुर्दम ने लोमस ऋषि से 5 बार, इन्हीं का नाम दुर्दम भी था, 5 बार श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनी। पंचकृत्वः ससुस्राव विधिवत भार्यया सह। तो श्रीमद् देवी भागवत की महिमा के प्रभाव से, भगवती जगदम्बा के प्रभाव से रेवती नक्षत्र आकाश मंडल में स्थापित हुआ। 6ठे अध्याय में कथा श्रवण की विधि है, प्राय आप सब जानते हैं। जो जानते हैं उनको अलग से बताने की आवश्यकता नहीं, और जो नहीं जानते, हम ऐसा समझते हैं कि जान भी जावेंगे तो कौन सा नया तीर मार लेंगे। पुराण का प्रवाचक कौन होना चाहिए, इस विषय में शतधा विद्वान बताते ही हैं। शुभ मुहूर्त में उत्तम संकल्प के साथ उत्तम आचार्य का वर्ण करे, जिनमें व्यास के जैसे लक्षण घटित हों। व्यासोचित लक्षणों से संपन्न जो शास्त्रज्ञ महापुरुष हो, उन्हीं को वक्ता के रूप में चयन करना चाहिए। और ब्राह्मणों का वर्ण हो, कर्मकांड पद्धति का जो भी विधान है उसका पालन होना चाहिए। नवार्ण मंत्र का जप हो, श्रीमद् देवी भागवत का पाठ हो, सप्तशती का पाठ भी हो, पार्थिव पूजा भी नित्य होवे, शालग्राम तुलसी की पूजा इत्यादि हो, ऐसा सब उल्लेख है। और निरालस्य के लिए सात्विक आहार, एक बार ही आहार लेवें। प्रार्थना करें भगवती माँ जगदम्बा के सम्मुख बैठ करके, और आप भी चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, परंतु पहले सीधे अपनी आंखें बंद करके पीठ सीधी कर लें, अकेले हो जाएं और नेत्र बंद करके भगवती की प्रार्थना करें। हम पहले आगे आगे बोलें और आप उसका अनुगमन करें। करोगे ना? कात्यायनि महामाये जिनको संस्कृत बिल्कुल नहीं आती है वो अवश्य ध्यान से सुने और बोलें, पर आंख बंद रखें। आंख बंद करो। जब नेत्र बंद होंगे तो चित्त एकाग्र हो जाएगा, श्रद्धा पूर्वक सुन पाओगे, और सुन पाओगे तो फिर बोल भी पाओगे। आंख बंद करो। जब तक आंख खुली रहेंगी तब तक हम ऐसे ही बतियाते रहेंगे। कात्यायनि महामाये, कात्यायनि महामाये। पीछे वालों की आवाज अवश्य आनी चाहिए। कात्यायनि महामाये, कात्यायनि महामाये। भवानी भुवनेश्वरी, भवानी भुवनेश्वरी।
भवानी भुवनेश्वरी भवानी भुवनेश्वरी संसार सागरे मग्नम संसार सागरे मग्नम संसार सागरे मग्नम संसार सागरे मग्नम मामुद्धर कृपामये मामुद्धर कृपामये मामुद्धर कृपामये मामुद्धर कृपामये ब्रह्म विष्णु शिवाराध्ये ब्रह्म विष्णु शिवारागे प्रसीद जगदम्बिके सीद जगदम्बिके मनोभिलसितं देवी मनोभिलसितं देवी वरम देहि नमोस्तुते। वरं देहि नमोस्तुते। इस प्रकार प्रार्थना करे भगवती माँ जगदम्बा से, हे कात्यायनी, हे महामाये, हे भवानी, हे भुवनेश्वरी, मैं संसार सागर में डूबा हुआ हूँ। मैं तो राग द्वेष की दलदल में आकंठ डूबा हूँ। सैकड़ों प्रकार के दोषों से, बुराइयों से, व्यसनों से घिरा हुआ हूँ। हे कृपामये, हे करुणामयी माँ, माम उद्धर, मेरा उद्धार कर दीजिए। ऐसे ही प्रार्थना करते हुए कहे कि माँ आप कोई सामान्य नहीं है, आप ब्रह्मा विष्णु शिव इत्यादि की भी आराध्या है। ब्रह्मा जी हो, भगवान विष्णु हो, शंकर जी हो, जब जब संकट पड़ता है तब वो सब आपकी शरण में आते हैं, तब उनके द्वारा आपकी जब उपासना होती, आराधना होती है, तब वो भी संकट मुक्त हो जाते हैं। हे माँ, हे जगदम्बिके, मुझ पर प्रसन्न हो जाए। मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ या प्रणाम करती हूँ। मेरे मनोभिलषित, जो मेरे मन में अभिलाषा है, उसको पूर्ण कर दीजिए। भैया, मनुष्य को चाहिए कि जिन दिनों इस पवित्र कथा का श्रवण करे, उन दिनों देवताओं में भेद बुद्धि तो कभी नहीं करनी चाहिए। शैव के नाम पर, वैष्णव के नाम पर, कृष्ण के नाम पर, शिव के नाम पर, राम के नाम पर, विष्णु और शिव के नाम पर न जाने कैसे कैसे झगड़े कर जाते हैं लोग। और जिनके नाम पर झगड़े करते हैं वो दोनों एक दूसरे की उपासना में तल्लीन रहते हैं। भगवान विष्णु सदा भगवान शंकर का यजन करते हैं, भगवान शंकर सदा भगवान विष्णु का यजन करते हैं। दोनों एक दूसरे के हृदय में रहते हैं। इसलिए तमोगुण के अधिष्ठात्री होने पर भी सतोगुण के अधिष्ठात्री भगवान विष्णु का ध्यान करने के कारण भोलेनाथ कर्पूर गौरम हो जाते हैं। इतना तादाद में, इतनी तन्मयता कि शुभ्र वर्ण के सात्विक सत्व गुण के अधिष्ठात्री भगवान विष्णु को शुभ्र होना चाहिए था, परंतु वो तमोगुण के अधिष्ठात्री भगवान शिव का अंतरंगतया ध्यान करने के कारण सांवले हो जाते हैं। इससे बड़ा और क्या प्रमाण चाहिए। आप कहते हो सत्व गुण के अधिष्ठात्री देवता भगवान नारायण, भगवान विष्णु, और तमोगुण के अधिष्ठात्री देवता भगवान शंकर। बांटो कौन छोटा कौन बड़ा है, कहो कौन श्रेष्ठ और कौन निकृष्ट है। वो दोनों एक दूसरे के आराध्य और दोनों एक दूसरे के आराधक हैं, और दोनों एक दूसरे का ध्यान करने के कारण तादात्म्यापत्ति को प्राप्त हो गए हैं। इसलिए सत्व के अधिष्ठात्री होने पर भी भगवान विष्णु, भगवान शिव का ध्यान करने के कारण सांवले हो गए, और सत्व गुण के अधिष्ठात्री भगवान विष्णु का ध्यान करने के कारण तमोगुण के अधिष्ठात्री होने पर भी भोलेनाथ कर्पूर गौरम हो गए। अर्थात अपने आराध्य को अपने स्वरूप में उतार लिया है। इसलिए भेद बुद्धि नहीं करनी चाहिए। जैसे गायत्री के समान कोई मंत्र नहीं है, परम धर्म नहीं है, गायत्री के समान कोई तप नहीं है, गायत्री के समान कोई देवता नहीं है, गायत्री के समान कोई मंत्र नहीं है, वैसे ही श्रीमद् देवी भागवत के समान कोई पुराण नहीं है।
बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ इस पवित्र कथा का आश्रय लेते हुए जीवन की सद्गति के लिए, समुद्धार के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ वक्तव्य को विराम। वृंदावन बिहारी लाल की। काल विनाशिनी काली जय जय। काल विनाशिनी काली जय जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय। काल विनाशिनी काली जय जय। काल विनाशिनी काली जय जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय। सीता राधा रुक्मिणी जय जय। सीता राधा रुक्मिणी जय जय। काल विनाशिनी काली जय जय। काल विनाशिनी काली जय जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय। बोलिए जगदम्बा मैया की हर हर महादेव। सभी खड़े हो जाएं आरती के लिए। आए हम सब मिलके बड़े भाव के साथ माँ भगवती जगत जननी की आरती करते हैं। आए। ओम ज्वाला मालिन्यै नमः। ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वा युष्य पराणस्य मोघा दग्निराजायत। बोले आरती। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। तुमको निस दिन ध्यावत